बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दीनी मसाइल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि क्या इद्दत फ़र्ज़ है, अगर इद्दत के दौरान ही निकाह कर लूँ तो क्या कफ़ारा होगा। तलाक़शुदा औरत की इद्दत 3 है और बेवा औरत की 4 माह 10 दिन क्यों है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आज एक सवाल आया है। सवाल ये है कि बेवा औरत की 3.5 माह इद्दत फ़र्ज़ है या सुन्नत। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानब। इस सवाल का जवाब ये है कि बेवा औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन यानी 130 दिन है और ये इद्दत फ़र्ज़ है। इस तरह एक और सवाल आया। सवाल यह है कि अगर कोई मर्द इद्दत वाली औरत से इद्दत के दरमियान निकाह कर बैठे, फिर कसूर किस तरह अज़ाला करे और किस तरीके से औरत को हलाल किया जाए। चलते हैं इसके जवाब की तरफ। इस सवाल के जवाब की जानब। सवाल का जवाब ये है कि इद्दत में निकाह नहीं होता। जिन लोगों ने निकाह किया इनको तौबा करनी चाहिए और अपना निकाह दोबारा पढ़वाना चाहिए। सवाल यह है कि इस्लाम में बुनियादी तौर पर इद्दत का मकसद क्या है। चलते हैं सवाल के जवाब की जानब। इस सवाल का जवाब ये है कि तलाक़ में बच्चे की वल्दियत का तयन करना और वफ़ात की इद्दत में वल्दियत के तयन के साथ शौहर के साथ वाबस्तगी का सबूत देना है। इस तरह एक और सवाल आया है। सवाल ये है कि तलाक़शुदा औरत की इद्दत की मुद्दत 3 माह वारी है और बेवा औरत की इद्दत 4 माह 10 दिन है। इसकी वजह क्या है। चलते हैं सवाल के जवाब की जानब। इस सवाल का जवाब यह है कि इसकी वजह यह है कि कुरान करीम ने इस तरह इद्दत ज़िक्र की है और मुसलमानों का अमल 1400 साल से बग़ैर किसी चूँ चढ़ा के इसके मुताबिक चला आ रहा है। इसी तरह एक और सवाल आया। सवाल यह है कि मेरी शादी हुई लेकिन शौहर बहुत ही ज़्यादा ख़राब साबित हुआ। 2 साल से लेकर अब तक मैं अपने वालिदैन के पास रह रही हूँ। इस अरसे में मेरे शौहर ने मुझे कोई ख़र्चा नहीं दिया और मेरा इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। अब मुझे जल्द ही तलाक़ हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि मुझे बताएं कि फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक मुझ पर इद्दत वाजिब होती है या नहीं। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानब। इस सवाल का जवाब है कि तलाक़ के बाद इद्दत लाजमी है, ख्वाह मियाँ बीवी का ताल्लुक़ काफ़ी देर से ना रहा हो। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फ़रमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अगर हम इस्लाम के मुताबिक चलते हैं तो इससे हमारी ही ज़िंदगी आसान होगी, ना कि किसी और की। तो हमें चाहिए कि हम इस्लाम के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी बसर करें, ना कि ताकि हमारी दुनिया भी आसान हो जाए और हमारी आखिरत भी आसान हो जाए। जी नाज़रीन, कैसे लगी इस्लामी मालूमाती वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।